एक और नई कहानी माँ की ममता भरी कहानी। जनकपुरी शहर में एक कलावती नाम की पत्नी और उसका पति दर्शन रहते थे। कलावती गर्भवती थी, इसलिए दर्शन अधिकतर उसका काम खुद ही किया करता था। दर्शन एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ उसको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। कलावती को कम पैसों में ही गुजारा करना और वह उन कम पैसों में ही खुश रहते थे। अब बेटे को जन्म देने का समय आ गया था। तनख्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़े पैसों में भी खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। कुछ समय बाद कलावती ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर पति और पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब दर्शन पहले से भी ज़्यादा अधिक मेहनत करने लगा अपने बेटे के पालन पोषण करने के लिए। एक दिन उसके ऊपर बहुत भारी संकट आ पड़ा। एक दिन दर्शन जब फैक्ट्री में काम कर रहा था तो वह अपने बेटे के बारे में सोच रहा था और उसका ध्यान भटक गया और उसके दोनों हाथ मशीन में आकर कट गए। इसी तरह दर्शन के दोनों हाथ नहीं रहे, बल्कि उनकी रोजी रोटी भी छिन गई। इस हादसे से दर्शन और उसकी पत्नी कलावती दोनों ही टूट चुके थे। एक बार तो दर्शन ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की। फैक्ट्री से उसे कुछ पैसे मिले थे जो कुछ महीने ही चल पाए, लेकिन कलावती ने हार नहीं मानी थी और वह काम की तलाश में घर से निकल पड़ी। तभी उसने एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उन्हें मजदूरों की ज़रूरत थी और कलावती को काम की ज़रूरत। उसने तुरंत हाँ कर दी। कलावती वहाँ आकर मेहनत का काम करने लगी और अपने बेटे को भी साथ ले आती। जब बेटा रोता तो उसे दूध पिलाकर चुप कराती और जब बच्चा शांत हो जाता तो वह फिर काम पर लग जाती। लेकिन उसके दुख थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब उसका बेटा 5 साल का हो गया था। तभी अचानक उसके पति दर्शन को हार्ट अटैक आ गया। कलावती उसे अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर उसे बचा ना पाए। अब कलावती के सर से उसके पति का साया और उसके बेटे के सर से उसके पिता का साया उठ चुका था। लेकिन कलावती ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बच्चा भी छोटा था, इसलिए तरह तरह की जिद करता। कभी अच्छे खाने की जिद करता तो कभी अच्छे खिलौने की जिद करता। लेकिन कलावती खुद भूखी रहती पर बेटे की सारी जिद पूरी करती थी। कलावती खुद से भी ज़्यादा अपने बेटे का ध्यान रखती, उसे सब तरह का आराम देने की कोशिश करती, खुद दिन रात मेहनत करती। अब उसके अपने बेटे को स्कूल में डाला और उसको पढ़ाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने लगी। बच्चा भी दिल लगाकर पढ़ाई करता था। अब स्कूल की पढ़ाई होने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज गया। अब वहाँ पर एक बहुत मशहूर चित्रकार बन चुका था। उसने बहुत से देशों में अपना नाम कमाया। एक दिन उसे सम्मान समारोह में बुलाया गया। उस समारोह में किसी ने उससे पूछा, आप इतने बड़े चित्रकार कैसे बने? आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? तब उस लड़के ने कहा, मेरी माँ। मेरी सफलता का राज मेरी माँ। उसने मुझे बहुत कड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। आज अगर मैं सफल हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। वह मेरी हर जिद पूरी करती थी। उसने मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। वह रात भर जागकर मुझे चित्र की प्रैक्टिस करवाती थी, खुद ज़मीन पर सोती थी और मुझे बिस्तर पर सुलाती, खुद भूखी रहती और मुझे भरपेट खाना खिलाती। मेरे सारे शौक़ पूरे करने के लिए उसने अपने सारे शौक़ खत्म कर दिए। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, खुदा है। और स्टेज से उतरकर उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। उसके बेटे ने माँ से कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ। माँ की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे वह तोहफे के पास ले गया। उसने पट्टी खोली। उसके सामने बहुत ही आलीशान घर था। बेटे ने कहा, आज से हम यहीं पर रहेंगे और यह तुम्हारा घर है। माँ का कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए बेटे ने एक नौकर भी रखा। कलावती के सभी कामों में हाथ बटाता और काम से आने के बाद बेटा अपनी माँ का सर दबाता, पैर दबाता और हर
उस चीज़ का ध्यान रखता जिसकी माँ को ज़रूरत होती थी। उसे लगता माँ को किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, लेकिन बीमारी के कारण और उम्र की वजह से मृत्यु नज़दीक आ गई थी। एक दिन माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो जो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखे। इतना कहकर माँ ने आंखें मूंद ली और सदा के लिए सो गई। माँ एक ईश्वर का रूप है। माँ सभी तरह के दर्द सहकर भी बच्चे को पाल पोस सकती है। माँ प्यार के ही हम वर्णन भी नहीं कर सकते। माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं। जिसके पास माँ है वह संसार का सबसे अमीर इंसान है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।